अपने हाथों को हिलाओ और बाइबल कहती है उसके भवन में उसकी हजूरी में आराधना करते हुए आओ। उसने कहा महाशब्दावली झांझ बजाकर उसकी महिमा करो। देता है तो जिंदगी सजदे हैं तेरे लिए, तेरे सिवा ना कोई, यहोवा तो है तख्त नशी। अपने हाथों को हिलाओ वचन के समय को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए और बोलो खुदावन जो आज मैं सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। फिर से बोलो खुदावन ये वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। तेरा पवित्र आत्मा जिनकी जिंदगी में बड़े कार्य करे, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं। आमीन आमीन। जोर से तारीफ करो एक बार, जोर से जोर से जोर से। एक बात को आपने हमेशा याद रखना है, परमेश्वर जब भी अपने लोगों को आजाद करता है, जब भी वो आपको ऊंचा करना चाहेगा, जब भी आपको डिलीवर करना चाहेगा, वो हमेशा अपने वर्ड के जरिए करता है। अगर आप किसी चीज की प्रार्थना कर रहे हैं तो बाइबल कहती है वो अपना जवाब अपने वचन के जरिए भेजता है। वो वचन आप अभी सुने यूट्यूब पे, आप फेसबुक पे सुने, आप चाहे उसको टीवी पे सुने, लेकिन भेजता वो वचन ही है। बाइबल कहती जब परमेश्वर ने इजराइलियों की दुहाई को सुना, उनके जो मेहनत वाले काम थे उनको देखा, उनकी चीख को, उनकी चिल्लाहट को देखा, तो परमेश्वर ने मूसा को कहा मैंने उनकी प्रार्थना को सुना, चिल्लाहट को सुना, और अब मैं तुझे भेजता हूं कि तू जा और मेरे लोगों को छुड़ा और उनको उस जगह पे लेके जा जो मैंने उनके लिए तैयार की, जहां दूध और शहद की नदियां बहेंगी। एक लेबर के लिए, एक ऐसी कौम जो लेबर में इतनी व्यस्त हो चुकी थी और इतना दुखी हो चुकी थी और इतना कमजोर उनको कर दिया, कोशिश की जा रही थी करने की, वो ऐसी सपने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना, उनकी दुहाई को सुना और मूसा को भेजा और मूसा को अपने वचन दिए। जब भी आप प्रार्थना करते हैं, जब भी आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, वही प्रार्थना का असर होता है कि आज आप टीवी के सामने बैठे और परमेश्वर के वचन को आप सुनने वाले हो। क्योंकि मैं ये जानता हूं कि यही वचन जो अब आप सुनने वाले हो ये आपको डिलीवर करेगा। आज वही राइज अप वुमेन का 4th पार्ट हम आज सुनेंगे। जब भी आप स्पिरिचुअल काम करते हैं वो आपके खिलाफ खड़ा होता है, जब भी आप कोई परमेश्वर का काम करेंगे वो आपके खिलाफ खड़ा होता है। लेकिन याद रखो आखिरी हंसी आप हंसने वाले हैं, वो जीत आपकी होने वाली यीशु मसीह के नाम में। आज मेरा ये बिलीव है कि जो वर्ड मैं आपको दूंगा ये परमेश्वर ने मुझे आपके लिए दिए हैं और मुझे मालूम है परमेश्वर का, मैंने आपको प्लान बताया कि आने वाले दिनों में परमेश्वर की क्या इच्छा है, वो किस तरह से बहनों को इस्तेमाल करना चाहता है, किस तरह से परमेश्वर बहनों को ऊंचा करना चाहता है, किस तरह से परमेश्वर उनके जीवन पे जो कर्स जो चले आ रहे थे, जो मसीह यीशु में टूटते हैं, अगर उन कर्सिस के बारे में वो जान जाएं और बाइबल कहती उसी जीसस पे वो विश्वास करें जो उनके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के, जिसने मरियम को बोला जाओ और मेरे भाइयों को बताओ मैं जी उठा हूं, और उसको एक मैंडेट दिया कि तू जा और अब तू प्रचार कर और बता कि मैं जी उठा हूं। और बाइबल कहती पहला सुसमाचार जो प्रचारक थी वो एक औरत बनी। इस दुनिया की जो सबसे बड़ी चर्च है साउथ कोरिया में, उसके जो मेन पास्टर है, उसको बचाने वाली जो एक शख्स है वो एक औरत थी। और वो औरत पास्टर नहीं थी, वो एक सिंपल सी एक लड़की थी जिसको मालूम हुआ कि ये लड़का जिसको टीबी है और उसके सब रिश्तेदार, दादा पापा सब टीबी से मर रहे हैं और सेम बीमारी अब इसको हो चुकी, क्योंकि उस जमाने में टीबी का इलाज नहीं था। टीबी मतलब डेथ। जिस तरह आज कोई किसी को बोलते जी इसको कैंसर का ये स्टेज हो गया तो उसका मतलब लोग समझते डेथ। उसी टाइम टीबी का ऐसे होता था और उसे मालूम था कि सेम वॉमिटिंग उसको लास्ट स्टेज वाली शुरू हो गई थी ब्लड की। और वो एक सिस्टर, उसने कहा कि तुम ये बाइबल पढ़ो। उसने कहा नहीं मैं बौद्ध धर्म पे विश्वास करता हूँ, हम बड़े कट्टर हैं, हम बाइबल नहीं पढ़ते। उसने कहा इसमें किसी धर्म का जिक्र नहीं, तो सिर्फ बाइबल पढ़। और उसने साफ मना कर दिया कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बाइबल नहीं पढ़ूंगा। और उसने कहा वो लड़की रोने लग गई और परमेश्वर से प्रार्थना करने लग गई। और मुझे ऐसा लगा कि यार ये क्यों रो रही है, चल ठीक है, मैं उसका दिल रखने के लिए मैंने कहा चल ठीक है तू बाइबल दे दे, मैं पढ़ लूँगा। और वो लड़की चली गई खुश होकर कि ठीक है, इसने बाइबल रख ली। और उसने कहा जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो वो वचन नहीं थे जो मैं पढ़ रहा था, वो परमेश्वर मुझसे बात करके मुझे हील कर रहा था। कहता है जैसे जैसे मैंने वचन को पढ़ना शुरू किया परमेश्वर की हीलिंग उसके अंदर आई और 6 महीने के अंदर वो हील हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने उसको सेवकाई के लिए चुना और आज वो सबसे बड़ी चर्च का सीनियर पास्टर आज भी जिंदा है, काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं।
आज, लेकिन वो पास्टर प्रीच नहीं करते, लेकिन उनके आगे बहुत सारे लोग जो अब प्रीचिंग करते हैं। और उसको बचाने वाला भी कौन था? एक सिस्टर। और वो बहुत बड़ी सुसमाचार प्रचारिका नहीं थी, एक सिंपल सी विश्वासी थी। याद रखो, बड़े काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना। किस तरह से? अगर हस्बैंड भी इस बात को सुने, आदमी भी इस बात को सुने, अगर आप अपने घर में अपनी औरत की स्पिरिचुअल लाइफ, उसकी लाइफ का ध्यान नहीं रखते, तो आप 50% कमजोर हो जाएंगे। परमेश्वर ने आदम को हवा दी, यानी औरत दी। अब आदम की यह जिम्मेवारी थी कि वो उसकी केयर करे, वो उसका ध्यान रखे और खुद परमेश्वर के साथ सहभागिता बना के रखे, और परमेश्वर के साथ सहभागिता औरत की भी सहायता करे कि वो भी परमेश्वर के साथ अपनी सहभागिता को बना के रखें। अगर एक घर में औरत आलसी है, उस घर का कुछ नहीं हो सकता। उस घर से गरीबी कभी खत्म नहीं हो सकती, चाहे वो बंदा जितना मर्जी कमाए। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। जितने भी इस टाइम इस दुनिया में अमीर लोग हैं, अगर आप उनकी स्टोरी को पढ़ें, आप फेसबुक को पढ़ें। क्यों बनाई गई फेसबुक? फेसबुक से पहले ईमेल्स होती थी। आप ईमेल करते थे, हालचाल पूछते थे, ईमेल पे फोटो भेजते थे, ईमेल पे सारे काम होते थे। लेकिन एक ऐसी जरूरत थी कि जहां पे लोग अपनी सोशल लाइफ को शेयर कर सकें, कुछ लोगों को बता सकें, गाइड कर सकें। एक प्लेटफॉर्म नहीं था कि जहां पे हम मालूम कर सके कि ये ओरिजिनल इंसान है, ये वही है। फेसबुक बनी जहां पे फेस आता था, जहां